नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से आप सबके सामने हाजिर हैं राजस्थान का भूगोल लेकर। अपन सब पढ़ेंगे राजस्थान का भूगोल। मैं महेंद्र सिंह आप सबके सामने राजस्थान का भूगोल रखने वाला हूं और अपन ट्राई करेंगे कि प्रतिदिन शाम को अपन 8 बजे मिल सके। ठीक है, अगर कोई कारणवश अपन मिस हो जाएगा तो फिर इसका नहीं कह सकते। बाकी अपन ट्राई करेंगे कि प्रतिदिन 8 बजे आपसे रोजाना यूट्यूब पर मिले। तो आज जैसा कि आप सबको पता है अपन पढ़ने वाले हैं राजस्थान के भूगोल की उत्पत्ति, है ना। और उसमें अपने को देखना है कि राजस्थान की उत्पत्ति कैसे हुई। तो सबसे पहले जाहिर सी बात है कि भैया किसी भी चीज़ की उत्पत्ति कैसे होती है। तो जैसे कि अब मान लेते हैं अपनी उत्पत्ति, है ना। अपनी उत्पत्ति कैसे हुई? तो यार ये कॉमन सेंस की बात है, अपनी उत्पत्ति कैसे हुई। अब जिसको ये नहीं पता है कि अपनी उत्पत्ति कैसे हुई वो संपर्क करें अपने दोस्तों से, अपने माता पिता से कि भाई अपनी उत्पत्ति कैसे हुई, है ना। ठीक, आज अपन बात करने वाले हैं किसकी उत्पत्ति की? राजस्थान की उत्पत्ति। तो सबसे पहले राजस्थान की उत्पत्ति को समझने से पहले अपने को ये जानना होगा कि महासागर और महाद्वीपों की उत्पत्ति कैसे हुई, है ना। उसके लिए अपने क्या देखना होगा? सबसे पहले अपने को ये भी तो पता होना चाहिए ना कि भैया महाद्वीप किसे कहते हैं और महासागर किसे कहते हैं, है ना। तो बात रही महाद्वीप की, तो भूमि का एक बड़ा टुकड़ा क्या कहलाएगा? महाद्वीप। और जल राशि, एक बड़ी मात्रा में जल राशि क्या कहलाएगी? महासागर। अब दूसरा पॉइंट ये भी आता है कि भैया महाद्वीप कितने हैं और महासागर कितने हैं। उसके लिए अपन थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना। देखो ये आपको मेरे पीछे क्या बना हुआ, थोड़ा सा एक डायग्राम बना हुआ दिखाई दे रहा होगा, है ना। इस डायग्राम में आपको मोटा मोटी क्या देखना है जरा ध्यान से देखना। ये जो आपको डायग्राम है, इस डायग्राम में आपको सबसे पहले महाद्वीप देखना है। इसमें आपको महाद्वीप की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको एक लिखा दिख रहा है यूरेशिया। क्या लिखा दिखाई दे रहा है? यूरेशिया। अब अपन बात करें यूरेशिया की, तो यूरेशिया का मतलब होता है यूरोप महाद्वीप और एशिया महाद्वीप का संयुक्त रूप क्या कहलाता है? यूरेशिया, है ना। तो यहाँ पर अपने को कितने महाद्वीप देखने को मिल रहे हैं? 2 महाद्वीप देखने को मिल रहे हैं। पहला महाद्वीप है अपना कौन सा? यूरोप। कौन सा है? यूरोप। और दूसरा कौन सा अपने को देखने को मिल जाएगा? एशिया, है ना। तो यहाँ पर एक अपना एशिया हो जाएगा और यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? यूरोप। तो तीसरा अपने को महाद्वीप देखने को मिल रहा है, कौन सा देखने को मिल रहा है? अफ्रीका। तीसरा कौन सा देखने को मिल रहा है? अफ्रीका। वहीं जो चौथा अपने को देखने को मिल रहा है वो कौन सा मिल जाएगा? दक्षिण अमेरिका। और वहीं पांचवे की अगर बात करेंगे तो अपना कौन सा देखने को मिलेगा? उत्तर अमेरिका। छठे की बात करेंगे तो छठा कौन सा महाद्वीप देखने को मिलेगा अपने को? ऑस्ट्रेलिया। वहीं सातवें की अगर बात करें तो कौन सा देखने को मिलेगा? अंटार्कटिका। तो अपने जो टोटल महाद्वीप हैं वो टोटल महाद्वीप कितने हैं? 7। कौन कौन से? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, उसके बाद में उत्तर अमेरिका, फिर उसके बाद में यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, फिर यहाँ पर अपने को देखने को मिलेगा अंटार्कटिका। यानी टोटल मिलाकर कुल मिलाकर कितने महाद्वीप हैं? 7। यही महाद्वीप के पास में आपको महासागर भी देखने को मिलेंगे। सबसे पहले अपन कह सकते हैं प्रशांत महासागर, फिर उसके बाद में अटलांटिक महासागर, फिर उसके बाद में हिंद महासागर, फिर उसके बाद में दक्षिणी महासागर और ऊपर आपको आर्कटिक महासागर देखने को मिलता है। ये मेरा विषय नहीं है ना। जहाँ से भी आप पढ़ते हैं अच्छी बात है ना। वहाँ पर आप जब भी जियोग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि आपको महाद्वीप और महासागरों के बारे में बताया जाएगा। मैं तो आपको केवल राजस्थान की उत्पत्ति के संदर्भ में बता रहा हूँ कि राजस्थान की उत्पत्ति कैसे हुई है। राजस्थान की उत्पत्ति को जानने के लिए अपने को ये जानना होगा कि महासागर और महाद्वीपों की उत्पत्ति कैसे हुई। इसलिए मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ कि महाद्वीप होते हैं और ये महासागर है। टोटल कुल मिला के 7 तो क्या है अपने महाद्वीप है और 5 अपने महासागर। इसमें से अपन यही लगते हाथ ही देख लेते हैं कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है ना। यही अपन देख लेंगे सबसे बड़ा जो महासागर है वो कौन सा है और वह सबसे छोटा महासागर कौन सा। बात की जाए सबसे बड़े महाद्वीप की, तो सबसे बड़ा महाद्वीप जो है अपना आप सबको पता है कौन सा महाद्वीप है? एशिया महाद्वीप। और वहीं दूसरी बात की जाए सबसे छोटे महाद्वीप की, तो वो कौन सा आ जाएगा अपना? ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। अगर बात की जाए सबसे बड़े महासागर की, तो सबसे बड़ा जो महासागर है अपना वो कौन सा आ जाएगा? प्रशांत महासागर। और सबसे छोटे महासागर की अगर अपन बात करें तो कौन सा आ जाएगा? आर्कटिक महासागर। देखो अपन क्या पढ़ रहे हैं?
अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान के भूगोल की उत्पत्ति। मैंने कहा इसकी उत्पत्ति को जानने के लिए अपने को पता होना चाहिए महाद्वीप और महासागर कैसे बने। इसलिए मैंने आपको बताया कि एक ऐसा डायग्राम बना हुआ है और इस डायग्राम में महाद्वीप और महासागर आपके सामने देखने को मिलते हैं, है ना। आगे जो देखना आप, मैंने इसमें थोड़ा सा और सहूलियत के लिए मैंने अलग अलग लिख दिया है कि महाद्वीप कौन से हैं और महासागर कौन से। बात की जाए अगर महाद्वीप की, तो सबसे पहला अपने को महाद्वीप कौन सा देखने को मिलता है? एशिया। एशिया के बाद में यूरोप, यूरोप के बाद में अफ्रीका, अफ्रीका के बाद में अपने को देखने को मिलेगा दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के बाद में उत्तर अमेरिका, फिर उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया और लास्ट में अपने को अंटार्कटिका देखने को मिलेगा। ये टोटल कितने महाद्वीप है? टोटल 7 महाद्वीप। महाद्वीपों के बाद में अपने आगे बात किसकी करते हैं? महासागरों की। अगर महासागर की अपन बात करें तो अगला महासागर अपने कौन सा देखने को मिलेगा? प्रशांत महासागर, फिर उसके बाद में अटलांटिक महासागर, फिर उसके बाद में आर्कटिक महासागर, फिर उसके बाद में हिंद महासागर और लास्ट में अपने को देखने को मिलेगा दक्षिणी महासागर। फिर उसके बाद में मैंने कहा कि सबसे बड़ा कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है। तो सबसे बड़ा जो महाद्वीप है एशिया महाद्वीप और छोटा कौन सा बताया मैंने? ऑस्ट्रेलिया, है ना। अगर बात की जाए बड़े महासागर की, तो बड़ा महासागर कौन सा हो जाएगा? प्रशांत महासागर। वही छोटा महासागर की अगर बात करेंगे तो कौन सा आ जाएगा? आर्कटिक महासागर, है ना। आर्कटिक, है ना। बकरी छोड़े, है ना, ऊंट छोड़े आंकड़ो, बकरी छोड़े काकड़ो, वही बात है। अपने को सब कुछ पढ़ना है ना। जब तक अपना सिलेक्शन नहीं होता तब तक अपने को बकरी बन के रहना है ना। जहां से भी अच्छी चीजें मिले अपने को लेते हुए चलना है। देखो आगे, अब मैंने कहा कि भैया अपन देख रहे हैं राजस्थान की उत्पत्ति। मैंने कहा राजस्थान की उत्पत्ति को जानने के लिए आपको ये पता होना चाहिए महाद्वीप और महासागर कैसे बने। उसके लिए पहले मैंने आपको बताया कि महासागर कौन से हैं और महाद्वीप कौन से हैं। अब अपने को ये पता करना होगा कि भैया महाद्वीप और महासागर कैसे बने। ये जो चीज अपने को बताई है, ये जो सिद्धांत बताने वाले हैं या महाद्वीप और महासागर कैसे बने ये बताने वाले हैं अपने अल्फ्रेड वेगनर। कौन है? अल्फ्रेड वेगनर। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं इनका नाम क्या है? अल्फ्रेड वेगनर। इनका जन्म लगभग 1880 के दौरान होता है। लगभग 50 वर्ष की आयु तक ये जीते हैं और उसके बाद में 1938 में इनका क्या हो जाता है? अंत हो जाता है। इनका क्या हो जाता है? देहांत हो जाता है ना। अगर बात की जाए इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था, तो इन्होंने जो सिद्धांत दिया था महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। थोड़ा अपने बातों को अगर धीरे करें, है ना, धीरे करें और सुनने का सही से प्रयास करें तो आपको पता चलेगा कि ये जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है जो कि अल्फ्रेड वेगनर ने दिया है ना, उस समय पृथ्वी के केवल 2 भाग हुआ करते थे। कितने भाग हुआ करते थे? 2। एक वो भाग जो कैसा भाग है? स्थलीय भाग। कौन सा भाग है? एक वो भाग जो स्थलीय भाग है, वहीं दूसरा वह भाग जो जलीय भाग है। यानी इन्होंने पृथ्वी को कितने भाग किए? 2। एक वो भाग है जो अपना कैसा है? स्थलीय, वहीं दूसरा भाग कौन सा है? जलीय। जो स्थलीय भाग है इन्होंने उनका नाम दिया है पेंजिया। अल्फ्रेड वेगनर ने जो स्थलीय भाग है उसका नाम क्या दिया है? पेंजिया। वहीं जो अपना क्या देखने को मिलता है? जलीय भाग। इस जलीय भाग का नाम इन्होंने क्या दिया है? पैंथालासा, है ना। क्या नाम दिया है? पैंथालासा। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, ठीक है। अब अभी जो मैं बात कर रहा हूं इसमें मैंने आपको बताया कि भैया पृथ्वी के कितने भाग होते हैं? मैंने 2। एक जलीय भाग है और दूसरे वाला भाग अपना कौन सा है? एक स्थलीय भाग। जलीय भाग को आपने कहा पैंथालासा, वहीं स्थलीय भाग को आपने क्या कहा? स्थलीय भाग को आपने कहा पेंजिया। अब कालांतर में अपने को देखने को मिलेगा कि ये जो पेंजिया वाला भाग है यानी जो ये स्थलीय भाग है इसमें अपने को विखंडन देखने को मिलेगा, है ना। अलग अलग समय में अपने को अलग अलग विखंडन देखने को मिलेगा। जब ये आपके सामने ना, देखो यहाँ पर 4 फोटो लगा के रखे, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। कितने लगा के रखा है? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला फोटो जो है लगभग आज से अपन कह सकते हैं 225 मिलियन पहले का, है ना। इसमें केवल वही चीज दर्शा रहा है जो कि अल्फ्रेड वेगनर कहना चाहते हैं कि भैया पृथ्वी के कितने भाग हैं? 2। एक तो अपना जलीय और दूसरा अपना स्थलीय। ये जो आसपास में जल दिखाई दे रहा है इस वाले भाग को तो क्या कहा गया है? पैंथालासा। वही जो ये आपको स्थल वाला भाग दे रखा है उसे अपन क्या कहेंगे? पेंजिया। कालांतर में क्या होता है कि पेंजिया के कितने होते हैं? 2 टुकड़े हो जाते हैं, एक उत्तर में और एक दक्षिण में। उत्तर वाले को इन्होंने कहा अंगारा लैंड, वही दक्षिण वाले भाग को इन्होंने क्या कहा? गोंडवाना लैंड।
दक्षिण वाले भाग को क्या कहा इन्होंने, गोंडवाना लैंड। अब होता क्या है कि कालांतर में इस उत्तर वाले भाग के भी अपने को क्या देखने को मिलते हैं, टुकड़े देखने को मिलते हैं, दक्षिण वाले भाग के भी अपने को क्या देखने को मिलते हैं, टुकड़े देखने को मिलते हैं। यानी जैसे जैसे समय बीतता है अपने को समय अनुसार ये वर्तमान वाली अपने को क्या देखने को मिलती है, पृथ्वी देखने को मिलती है। बात तो ये उत्पन्न होती है, तो सर अभी आपने हमें महाद्वीप क्यों बताए, है ना, तो वो महाद्वीप मैंने आपको इसीलिए बताए क्योंकि जब इनके जब टुकड़े होंगे तो टुकड़ों का नाम अपन ने कोई ना कोई महाद्वीप पे दे रखा होगा। जैसे अपन देखेंगे कि भैया जो अंगारा लैंड है ना, जो अंगारा लैंड है, अंगारा लैंड 3 भागों में टूट जाता है ना, अंगारा लैंड कितने भागों में टूट जाता है, 3 भागों में टूट जाता है। उसमें अपन देखेंगे एक तो अपने को एशिया देखने को मिलेगा, एक अपने को क्या देखने को मिलेगा, यूरोप देखने को मिलेगा, और एक अपने को देखने को मिलेगा उत्तर अमेरिका। क्या देखने को मिलेगा, उत्तर अमेरिका। वहीं जो नीचे वाला दक्षिणी भाग है, गोंडवाना भाग है, उसमें अपन कहेंगे बाकी वाले जो सारे महाद्वीप है अपने को वहां देखने को मिलेगा। सही, भारत सहित अपने को गोंडवाना लैंड में देखने को मिलेगा। अंटार्कटिक हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, या फिर दक्षिण अमेरिका हो गया, वो भी अपने को कहाँ देखने को मिलेंगे, इस गोंडवाना लैंड में देखने को मिलेंगे। अब यहां से देखना, मैंने किसकी बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं पृथ्वी के, है ना, उत्पत्ति की, यानी अपने राजस्थान की उत्पत्ति की बात कर रहा हूं। इस राजस्थान की उत्पत्ति को समझाने के लिए अपन जिस सिद्धांत की बात कर रहे हैं उस सिद्धांत का नाम है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, है ना, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। और इस महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में ये जो देने वाले कौन है, अल्फ्रेड वेगनर। ये कहते हैं कि पृथ्वी के 2 भाग हुआ करते थे, एक पेंजिया और एक पैंथालासा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा कि कालांतर में पेंजिया के कितने टुकड़े हो जाते हैं, 2 टुकड़े हो जाते हैं। एक का नाम बताया गोंडवाना लैंड, एक का नाम बताया अंगारा लैंड। उत्तर वाले भाग का नाम है अपने कौन सा, अंगारा लैंड, वहीं दक्षिण वाले भाग का नाम क्या देखने को मिलेगा, गोंडवाना लैंड। समय अनुसार इनमें भी अपने को क्या देखने को मिलते हैं, इनके भी टुकड़े होते हैं। इसलिए मैंने अभी आपको बताया कि जो अंगारा लैंड है, अंगारा लैंड कितने भागों में टूट गया, 3 भागों में। एक तो अपने को उत्तर अमेरिका देखने को मिलता है, यहीं पर अपने को क्या देखने को मिलता है, यूरोप देखने को मिलता है, और यहीं पर अपने को क्या देखने को मिलता है, एशिया भी देखने को मिलता है। ठीक है बात। फिर उसके बाद में गोंडवाना लैंड जो है, गोंडवाना लैंड के भी टुकड़े हो जाते हैं। गोंडवाना लैंड में अपने को दक्षिण अमेरिका है, अंटार्कटिका है ना, भारत है, ऑस्ट्रेलिया है और अफ्रीका सहित अन्य महाद्वीप देखने को मिलते हैं, है ना। अब यहाँ से थोड़ा ध्यान से देखना, है ना। जब मैंने कहा कि पृथ्वी के कितने भाग है, 2, है ना। एक अपन ने कौन सा भाग कहा, जलीय भाग, जिसका नाम क्या दिया आपने, पैंथालासा। एक हमने कहा स्थलीय भाग है, जिसका नाम क्या है, पेंजिया। यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखना, जब अपन कहते हैं कि ये अंगारा लैंड और किस में टूट गया, गोंडवाना लैंड, इसका मतलब पहले तो जलीय भाग एक ही हुआ करता था। इन दोनों के टूटने के कारण यहाँ एक और जलीय भाग का निर्माण होता है, जिसे अपन जानते हैं किसके रूप में, तैथिस सागर के रूप में। किसके रूप में जानते हैं अपन, तैथिस सागर के रूप में जानते हैं। अतः अपन कहते हैं कि भैया राजस्थान की जो उत्पत्ति हुई है, राजस्थान की उत्पत्ति किससे हुई है, तैथिस सागर और गोंडवाना लैंड से हुई। किससे हुई है, तैथिस सागर और गोंडवाना लैंड से हुई है ना। इसमें भी 2-3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपसे अगर कोई ये पूछ ले कि भैया राजस्थान की उत्पत्ति किस स्थलीय भाग से हुई है ना, थोड़ा ध्यान से सुनना, राजस्थान की उत्पत्ति किस स्थलीय भाग से हुई, तब आपका उत्तर तैथिस सागर और गोंडवाना लैंड नहीं होगा। जब स्थलीय पूछा है तो स्थलीय भाग बताएंगे। स्थलीय भाग अपना कौन सा है, गोंडवाना लैंड। कौन सा लैंड है, गोंडवाना लैंड। अगर जलीय भाग पूछता तो अपन क्या बताते हैं, तो जलीय भाग पूछता है तो अपन क्या बताते हैं, तैथिस सागर। पैंथालासा नहीं बताना है, क्या बताना है, तैथिस सागर। अगर पूछा जाए कि राजस्थान की उत्पत्ति किससे हुई है, तो फिर अपन बोलेंगे तैथिस सागर और क्या बोलेंगे, गोंडवाना लैंड। क्या बोलेंगे, गोंडवाना लैंड। यहां तक तो जी अपनी आज तक की बात। अब थोड़ा आगे देखना, है ना। अब अपन क्या देख रहे हैं, अपन देख रहे हैं भाई साहब राजस्थान की उत्पत्ति। और मैंने कहा राजस्थान की उत्पत्ति को समझने से पहले अपन ने क्या देखे, महाद्वीप देखे। क्या देखे, महाद्वीप देखे। मैंने आपको बताया कि जो महाद्वीप हैं, इन महाद्वीपों की संख्या कितनी है, 7। कितनी संख्या है, 7। अपन ने कहा सबसे पहले एशिया, एशिया के बाद में यूरोप, फिर उसके बाद में अफ्रीका, अफ्रीका के बाद में दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के बाद में आ जाएगा उत्तर अमेरिका, फिर ऑस्ट्रेलिया, और फिर से अपने को लास्ट में क्या देखने मिलता है, आर्कटिक।
फिर उसके बाद में अपन कहते हैं महासागर। अगर महासागर की बात करें तो अपने को हिंद महासागर, फिर उसके बाद में अपने को प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, फिर उसके बाद में दक्षिणी महासागर देखने को मिलता है ना। फिर उसके बाद में अपन ने कहा कि भैया सबसे बड़ा महासागर कौन सा है और सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। महाद्वीप की अगर बात करें तो एशिया, महासागर की बात करें तो प्रशांत महासागर। उसके बाद में अगर बात की जाए छोटा तो ऑस्ट्रेलिया, अगर इधर महासागर में छोटे की बात की जाए तो कौन सा आ जाएगा, आर्कटिक। कौन सा आ जाएगा, आर्कटिक, है ना। अब बात यह है कि भैया हमने कहा कि ये जो पेंजिया है, इस पेंजिया के टुकड़े हुए, जैसे मैंने कहा कि जो पेंसिल है तो पेंसिल के टुकड़े हुए, ठीक है। अब आप मुझसे ये भी तो पूछ सकते हो कि भैया इसके टुकड़े क्यों हुए, है ना। अगर ये पेन है, पेन मेरे पास है, अगर मैं ऐसे नीचे पट गिराऊंगा तो इसके क्या होंगे, टुकड़े होंगे, है ना। तो आप जब भी यहाँ आओगे तब मुझसे पूछोगे कि सर इस पेन के टुकड़े कैसे हुए, तो मैं कहूँगा कि भाई मैंने नीचे गिराया और इसके टुकड़े हो गए। तो ठीक ऐसा का ऐसा अल्फ्रेड वेगनर से पूछा गया कि सर इस पेंजिया के टुकड़े क्यों हुए, पेंजिया के टुकड़े क्यों हुए। तो अल्फ्रेड वेगनर वास्तविकता में तो एक कैसे वैज्ञानिक है, मौसम वैज्ञानिक है, पर इनको दो बलों के बारे में जानकारी थी। कितने बलों के बारे में जानकारी थी, दो बलों के बारे में जानकारी थी, और उसमें से एक का नाम देखने को मिलता है अपने को ज्वारीय बल। कौन सा बल देखने को मिलता है, ज्वारीय बल। और एक इन्होंने बल के बारे में जो बताया उस बल का नाम था अपने ध्रुवीय बल। कौन सा बल था, ध्रुवीय बल। और एक अपने को कौन से बल के बारे में जानकारी बताई इन्होंने, ज्वारीय बल। इन्होंने कहा इन दोनों बलों के कारण पेंजिया के क्या हुए हैं, टुकड़े हुए। लेकिन अन्य जो भूगोलवेता थे इन्होंने इन दोनों बलों को क्या बताया कि ये आपके जो दोनों ही बल बताए गए ये दोनों ही निरर्थक है, इनके कारण पेंजिया के टुकड़े नहीं हुए। अंत तक ये उन्हीं कारणों का शोध करते रहे जिन कारणों से पेंजिया का विखंडन हुआ था। लेकिन अपन ये तो जरूर कह सकते हैं कि भैया ये जो टुकड़े हैं अगर इन टुकड़ों को सम्मिलित कर लिया जाए या इन टुकड़ों को जोड़ लिया जाए तो एक महाद्वीप जरूर बनेगा, यानी एक स्थलीय टुकड़ा जरूर बनेगा। इस बात को प्रूफ करता है 1964 में एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है बोलार्ड करके, है ना। बोलार्ड करके एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है, उसमें ये बताया जाता है कि इन सभी टुकड़ों को अगर जोड़ लिया जाए तो ये जुड़ जाते हैं, जिसे जिग्सॉ करके एक नाम भी दिया गया है ना। जिसे उसका क्या नाम दिया गया है, जिग्सो, है ना। जिग्सो सीट करके नाम दिया गया है ना, जिग्सो फीट। क्या नाम दिया गया, जिग्सो फीट करके उसका नाम दिया गया। ये एक 1964 के दौरान कंप्यूटर प्रोग्राम होता है, उसके दौरान अपने को देखने को मिलता है ना। फिर उसके अलावा अपन कहते हैं कि बहुत सारी चट्टानें हैं जो अलग अलग महाद्वीप पर है, लेकिन उनमें अपने को क्या देखने को मिलती है, एक समानता देखने को मिलती है। जैसे ब्राजील तट पर अपने को जो चट्टानें देखने को मिलती है, सेम की सेम चट्टानें अपने को कहाँ देखने को मिलती है, पश्चिम अफ्रीका के तट पर भी देखने को मिलती है ना। फिर उसी के प्रकार से ये एक अपने को देखने को मिलती है ना, एक अपने को देखने को मिलती है टिलाइन चट्टान, है ना। ये टिलाइन चट्टानें कैसी होती है, तो वे चट्टानें जो लंबे समय तक बर्फ से ढकी रहती है उनको अपन बोलते हैं टिलाइन चट्टान, है ना। ये सारी की सारी चट्टान जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलती है, भारत में देखने को मिलती है, अंटार्कटिका में देखने को मिलती है। इन सारी चट्टानों में भी एक समान के गुण है ना, एक समान गुण देखने को मिलते हैं। ये जैसे जीवाश्म लेमूर, है ना, ये लेमूर भारत में भी है, अफ्रीका में भी। ये सारे अलग अलग महाद्वीप की चीज है, एक ही महाद्वीप में, है ना। जैसे अफ्रीका और भारत के बीच में बहुत ज्यादा दूरी है ना, तो ये लेमूर एक जगह से दोनों जगह कहाँ हो सकता है ना। इसलिए अपन कह सकते हैं कि भैया ये महाद्वीप कभी ना कभी क्या रहे होंगे, एक रहे होंगे, है ना। तो आज अपन ने ये देखा कि राजस्थान की उत्पत्ति कैसे हुई। तो अपन ने कहा कि राजस्थान की जो उत्पत्ति है 33 सागर और गोंडवाना लैंड से हुई है। धन्यवाद।